लड़की साथ में आ जाए उस लड़के के जिसे लोग देखना तक पसंद नहीं करते। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है, पर फिर भी दोनों में एक चीज कॉमन है, ये दोनों ही अकेले हैं। एक तरफ फूजिमिया अमाने जो अपने बुरे पास्ट की वजह से अब दोस्त बनाने में हिचकिचाता है और ज्यादातर अकेले ही रहता है, और इसी की दूसरी तरफ स्कूल की एंजल शीना माहिरू जो 24 घंटे लोगों के आसपास घिरी रहती है, पर फिर भी इन हजारों की भीड़ में कोई भी ऐसा नहीं जो उसे समझ सके। तो क्या इतनी अलग पर्सनैलिटी होने के बाद भी क्या ये दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे या फिर किस्मत इन्हें अलग कर देगी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की झूले पे अकेले बैठ के रो रही होती है। उसके आसपास कोई नहीं था और वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, जो उसे इतनी बारिश में रोता हुआ देख लेता है। अब वो अपने मन में सोचता है कि ये है हमारे स्कूल की एंजल जो हर चीज में परफेक्ट है, स्पोर्ट्स, स्टडीज और लड़कों के बीच में तो खासकर। अब वो सोच रहा था क्या एंजल लोग भी उदास होते हैं, आखिर जो लड़की इतनी परफेक्ट है वो किस बात पे रो रही है। तो वो डिसाइड करता है वो यहाँ से चले जाएगा, पर उसको इस हालत में देखते हुए उससे रहा नहीं जाता, तो वो उसे अपना छाता दे देता है। और ये पहली बार था जब अमाने ने माहिरू से बात करी थी, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो इतनी सुंदर और पॉपुलर लड़की से बात करे। तो वो उसको छाता देके चली जाता है, पर उसी के चक्कर में बेचारा अगले दिन बीमार पड़ जाता है। उसके दोस्त इत्सुकी को थोड़ा शक होता है कि कल इसके पास छाता तो था, तो ये भीगा कैसे। इत्सुकी समझ जाता है कि ये कुछ छुपा रहा है, पर वो उसे फोर्स नहीं करता। अब वो उसी एंजल के बारे में सोचते सोचते घर जा रहा होता है और वो अपने सामने देखता है माहिरू को। तो क्या उसका बस छाता लौटाने के लिए ये घर तक आ गई। अमाने बोलता है कि मुझे छाते की जरूरत नहीं है, तुम ये रख सकती हो, और तुम्हें थैंक्स बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने मुझसे मदद नहीं मांगी थी, मैंने वो अपने मन से करी थी। और वो खड़े खड़े ही गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था। तब माहिरू बोलती है कि अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी क्योंकि मेरी वजह से ही तुम बीमार पड़े हो, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो अपने घर का दरवाजा खोल दो। हालांकि वो उसे मना करता है पर वो सुनती नहीं और ये दोनों घर के अंदर चली जाते हैं। और इसका घर देख के मानो माहिरू को तो उल्टी आने ही वाली थी। तब वो उसे बोलती है कि तुम पहले अंदर जाओ, मैं भी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तब हमें पता चलता है कि ये दोनों तो पड़ोसी हैं। अब माहिरू उसके लिए घर से खाना बना के लेके आ जाती है और वो उससे माफी भी मांगती है क्योंकि अगर वो उसका छाता नहीं लेती तो ये कभी बीमार पड़ता ही नहीं। और उसका खाना खा के तो वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये इसने इतना अच्छा बनाया कैसे। शुरू में तो वो ब्लश करती है, पर इसके बाद अमाने एक ऐसी चीज बोलता है जिससे उसका पूरा मूड ही खराब हो जाता है। तुम एक एंजल हो, तुम तो हर चीज में ही परफेक्ट होगी। और वो उससे भड़कते हुए बोलती है कि मुझे इस नाम से मत बुलाया करो, मुझे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब खाना खत्म करने के बाद अमाने उससे सवाल पूछता है कि वैसे तुम उधर झूले पे बैठी क्यों थी। हाँ, मैं जानता हूँ कि हमने आज से पहले कभी बात नहीं करी, पर फिर भी मैंने तुम्हें इतना उदास तो कभी नहीं देखा, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। तब वो बोलती है कि तुम्हें क्यों लगा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा, क्या कभी तुमने मुझे किसी लड़के के साथ देखा है, और अगर नहीं तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आई भी कैसे। तब अमाने बोलता है कि अब इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की हो, तो मैंने सोचा तुम्हारे 3-4 तो बॉयफ्रेंड होंगे ही। और ये सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हाँ, हालांकि ये बोल के वो उसे कॉम्प्लीमेंट देना चाहता था, पर माहिरू को लगता है कि वो उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहा है, और वो गुस्से में बोलती है कि मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूँ कि मैं एक साथ 3-4 लड़कों के डेट करूँ। और उसे अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो उससे माफी मांग लेता है। तब वो उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था और तुम्हें मुझे जवाब देने की भी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम कौन सा दोस्त हैं, क्योंकि इसके बाद से तो हम वैसे भी नहीं मिलने वाले। और वो ये सुन के हैरान हो जाती है क्योंकि बाकी लड़के उसको गिल्ट ट्रिप देने की कोशिश करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो माहिरू का यूज कैसे करें, पर अमाने ने ऐसा नहीं करा और ये उसके लिए हैरानी की बात थी। तब अमाने उसे तसल्ली देता है कि मैं बाकी लड़कों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे करीब आने के लिए कुछ चीप ट्रिक्स का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे भी मेरे जैसे लड़के का चांस ही नहीं कि वो तुम जैसी एंजल के करीब भी आ सके। और वो फिर से गुस्सा हो जाती है कि मुझे एंजल कह के मत बुलाया करो। अब इनका यही चलते रहता है। वो रोज आके इसके घर पे खाना देके जाती है और इसका ख्याल रखती है जब तक ये पूरी तरह से सही ना हो जाए। और जहाँ तक बात रही स्कूल की, स्कूल में ये दोनों अभी भी अनजान ही थे। ये दोनों ऐसे एक्ट करते हैं मानो इन दोनों ने तो एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं, ताकि स्कूल वाले बातें ना बनाए। और अमाने भी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो उसके काम में आ जाए, जैसे उसका सामान उठाना या फिर बाकी काम करना। जैसे एक दिन जब वो शॉपिंग में थी तो ये उसका सामान उठा लेता है, पर ये उससे खुद ही बोल देता है कि मैं तुमसे आगे चलूंगा ताकि कोई भी हमें साथ में ना देख ले। और पता नहीं माहिरू को क्यों कुछ अलग सा फील होता है, क्योंकि अगर इसकी जगह कोई और लड़का होता तो वो माहिरू को बोलता अपने साथ चलने के लिए, पर अमाने को देख के साफ पता चलता है
कि वो उसका यूज नहीं कर रहा। तो अब हम ये तो नहीं कह सकते कि दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर अब इतना समय साथ में बिताने के बाद दोनों को एक दूसरे की थोड़ी परवाह तो होने ही लगी थी। जैसे कि अब तो वो उसे उसकी मॉम की तरह ताने देने लग जाती है कि तुम्हारा घर इतना गंदा क्यों है, अगर ऐसा ही रहा तो तुम तो बीमार पड़ते ही रहोगे। और वो उसके साथ मिलकर पूरा घर साफ करवाती है, और साफ करते करते रात ही होने वाली थी तो उन्हें खाना बनाने का टाइम मिलता ही नहीं, तो ये मंगवाते हैं बाहर से पिज्जा। और माहिर ने तो अपनी पूरी जिंदगी में कभी पिज्जा खाया ही नहीं था। तब वो बताती है कि मेरे घर पे तो मेड खाना बनाती थी, वो मुझे वो खाने के लिए देती थी जो मुझे खाना है, तो मैंने कभी बाहर की चीज ट्राई करी ही नहीं। और अमाने हैरान हो जाता है कि तुम इतनी टैलेंटेड के साथ साथ इतनी अमीर भी हो। हाँ, हालांकि ये अच्छी बात थी, पर पता नहीं क्यों माहिरू थोड़ी उदास हो जाती है, मानो पैसा भी काफी नहीं है उसे खुशी देने के लिए, पर वो बताती नहीं कि उसका उदासी का रीजन है क्या। और पिज्जा खत्म करने के बाद वो जाती है अपने घर और ये रहता है अपने घर, और ये अपने आप से ही वादा करता है कि मैं हमारी दोस्ती के बारे में किसी को भी पता लगने नहीं दूंगा। और अगले दिन एक बिल्ली को बचाने के चक्कर में ये पेड़ से गिर जाती है और इसके पैर में बुरी तरह मोच आ जाती है। हालांकि ये किसी को बताती नहीं, पर अमा ने ये देख के समझ चुका था, तो वो उससे बोलता है अपने टाइट्स उतारने के लिए, और कि अपने वो पैर छुपा सके ये दे देता है उसे अपनी जैकेट। और जब वो अपने टाइट्स उतार रही थी, अमा ने मुंह फेर लेता है और इसको देख के वो एक स्माइल करती है कि ये कितना रिस्पेक्टफुल है। तो इसके बाद वो बर्फ और एक कपड़े से उसके पैर को आराम देता है ताकि उसका दर्द कम हो सके, और उसके पैर पे पट्टी बांधने के बाद वो उसे अपने ट्रैक सूट की पैंट्स भी दे देता है, क्योंकि पैर में मोच आने की वजह से अब वो टाइट्स नहीं पहन सकती। और बस इतना ही नहीं, ये सब देने के बाद भी वो उसे अपनी जैकेट भी दे देता है ताकि वो अपना मुंह छुपा सके, और वो उसे कंधे पे बिठा के लेके जाता है उसके घर। हाँ, जैकेट इसने इसीलिए दी थी ताकि कोई भी उसको ना पहचान पाए। और इतना कुछ करने के बाद अब माहिर उससे बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी, तो रात को वो उसके लिए फिर से खाना बना के लेके आती है। तब वो उसे थोड़ा टीज करने के लिए बोलता है कि आज तो तुमने स्कूल में आग ही लगा दी थी। दरअसल ये उस मोमेंट की बात कर रहा है जब माहिरू अमाने की तरफ देख के एक स्माइल पास करती है, और इसकी वजह से बाकी लड़कों को लगता है कि वो उनको देख के हंस रही है। तब वो बोलती है आखिर उन लड़कों की दिक्कत है क्या, मैं उनकी तरफ देख के स्माइल नहीं कर रही थी, पर अगर मैं कर भी रही हूँ तो इसमें इतनी चौंकने वाली क्या बात है। फिर वो एक स्माइल करते हुए बोलता है कि अब एक एंजल उनकी तरफ देख के हंसेगी तो वो तो हैरान ही होंगे। और बस लड़कों को दोष मत दो, यहाँ तक कि लड़कियों का भी यही हाल है, क्योंकि जब भी यूता उनकी तरफ वेव करता है तो सारी लड़कियां पागल हो जाती है। पहले तो वो भड़क जाती है कि मैं तुम्हें 10 बार मना कर चुकी हूँ कि मुझे एंजल मत बुलाओ, और वैसे ये यूता कौन है। और ये सुन के अमाने हैरान हो जाता है कि ये यूता को नहीं जानती, हमारे स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का। अमाने को हर बार लगता था, वो भड़क जाती है कि मैं तुम्हें 10 बार मना कर चुकी हूँ कि मुझे एंजल मत बुलाओ, और वैसे ये यूता कौन है। और ये सुन के अमाने हैरान हो जाता है कि ये यूता को नहीं जानती, हमारे स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का। अमाने को हर बार लगता था कि यूता और माहिरू की जोड़ी सबसे परफेक्ट होगी, पर माहिरू की बात सुन के साफ पता लग रहा था कि उसे यूता में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब वो खाने की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारा खाना हर बार बहुत ज्यादा अच्छा होता है, पर काश ये गर्म होता। तब माहिरू एक आइडिया देती है, तो कैसा रहेगा कि हम दोनों खर्चा बांट ले और अब से मैं हम दोनों का खाना तुम्हारे घर पे ही बनाऊं। हालांकि ये सुन के वो खुश होता है, क्योंकि इतने टाइम से माहिरू अपने पैसे से ही खाना बनाई जा रही थी उसके लिए, तो अब वो पैसे देके उसकी थोड़ी मदद भी कर देगा और साथ में उसे गर्म खाना खाने के लिए भी मिल जाएगा। पर बस एक दिक्कत थी, माहिरू बोलता है क्या तुम सेफ फील करोगी, मतलब तुम्हें थोड़ा अजीब तो नहीं लगेगा कि एक अनजान लड़के के साथ अकेले घर में रहना, क्या होगा अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया। तब वो बोलती है कि तुम मेरे लिए अनजान नहीं हो, और जहाँ तक बात रही मेरे साथ कुछ गलत करने की, तो भूलो मत मुझे कराटे आते हैं, और मैं तुम्हें ऐसी जगह लात मारूंगी कि तुम किसी लड़के के साथ गलत करना तो छोड़ो, उससे बात करने की हिम्मत तक नहीं करोगे। तब वो बोलता है कि अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा है, तो अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि माहिरू अब से अमाने के घर पे ही खाना बनाएगी, और जितना खर्चा भी होगा ये आपस में बांट लेंगे। हाँ, माहिरू केयरिंग तो थी, पर वो बोलने से पहले दूसरी बार नहीं सोचती थी, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या फिर बुरा। उसे किचन से लात मार के भगा देती है कि जब तक मैं खाना बनाऊं मुझे डिस्टर्ब मत करना। और उसको किचन में खाना बनाते हुए देख माहिरू को तो लगने लग जाता है कि ये इसकी बीवी है। तो बस इतना समझ लो कि ये पूरे दिन साथ ही रहते हैं, बस जब इन्हें सोना होता है तब